आपको अपडेट करेंगे। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी रुकन कांग्रेस बीटी कार्टर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बीटी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। सदर ट्रंप को इसराइल ईरान जंगबंदी में किरदार अदा करने के एतराफ में नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया गया। खत में बीटी कार्टर ने लिखा कि ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने और इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी में ट्रंप के गैर मामूली और तारीखी किरदार के एतराफ में नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी रुकन कांग्रेस बीटी कार्टर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बीटी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर आगा मोहम्मद सोले साहब न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। आगा साहब बताइएगा, दोबारा जो है वो ये एक रिकमेंडेशन पाकिस्तान के बाद अब दी गई है कि रुकन कांग्रेस की जानिब से जो है वो अमरीकी सदर को जो है वो नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया गया है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पाकिस्तान से दी गई जो रिकग्निशन थी वो तो शेडी कर दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद अपने इकदाम से, क्योंकि जब फील्ड मार्शल उनसे मिल रहे हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत उनको नामजद कर रही है और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने मेंशन किया अपनी गुफ्तगू में कि ईरान को हमारे फील्ड मार्शल हमसे ज्यादा जानते हैं और मेरी उनसे बात हो गई है। और उसके फौरन बाद ईरान पे किया गया हमला, उसने ना सिर्फ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के हुकूमत के इस कदम को शेडी कर दिया बल्कि रिजेक्ट कर दिया और इस पे एक यानी मैं समझता हूं कि एक डिस्ट्रेस की फिजा पैदा की इस खित्ते में सदर ट्रंप ने। और मैं बहसीत उनके सपोर्टर होने के इसका बड़ा नाकिद हूं कि उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत देने के बाद ईरान पे हमला करके उन्होंने अपने पीस टाइटन के और दुनिया में अमन के दावेदार होने के उस मिशन को सबोटेज किया, उसको नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद अमेरिका में होने वाले जो वाकयात हैं, कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक मुजाहरे के नो किंग के मुजाहरे और फिर उसके बाद ह्यूमिलिएशन और फिर इसराइल ने उस सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके उनकी तमाम अमन की उन तमाम कोशिशों को बुरी तरह से मुतासिर किया है। और इन हालात में मैं समझता हूं कि उसके बाद अगर एक कांग्रेस वुमेन उनको वो नॉमिनेट करती हैं तो इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा उनकी उस कंसिडरेशन पे। उन्हें दुनिया के सामने अपने अमन का एजेंडा वाजे करना होगा। और याद रहे कि आज सुबह वो अपने व्हाइट हाउस में नेटो के समिट में जाने से पहले सहाफियों से बात कर रहे थे और जिसमें उन्होंने न सिर्फ इसराइल की शदीद तनकीद की और बल्कि एक गाली भी दी। और वो गाली उन्होंने दी कि मैंने इन्हें मना किया था, मैंने सीज फायर करवाया था, जिसमें उन्होंने इसराइल पे बरहमी का बहुत सख्त नाराजगी का इजहार किया और वो चले गए। और इसके बाद वो अपना एयरफोर्स 1 में जब तैयारे में सवार हुए तो सहाफियों ने उनसे सवाल किया कि अब आप नेटो जा रहे हैं तो आप ज़ेलेंस्की से क्या कहेंगे? तो उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया कि मैं उसे कहूंगा, हे हाउ आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। तो अब देखना यह है कि अगर रूस में और यूक्रेन की इस जंग में और नेटो के इस इजलास में अगर कोई वो वाजे फैसला कौन किरदार अदा करते हैं इस जंग बंदी के लिए, तो मुमकिन है आने वाले दिनों में उनसे अमेरिका का जो इंतहाई इक़दाम है, गैर आईनी है, गैर इखलाकी है और जो दुनिया के अमन को खतरे में डाल सकता था, तीसरी आलमी जंग शुरू कर सकता था, जो हमला उन्होंने ईरान पे किया, उस पे शायद वो अपना कोई दाग धो सके अगर रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म कराने में कोई किरदार अदा करते हैं। लेकिन आगा साहब ये भी बताइएगा, सिर्फ रूस और यूक्रेन की जंग में अगर जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं कि उसको खत्म करा सकें, तो यही मामला जो है वो क्या गजा की सूरत हाल पर नहीं दिखाई दे सकते या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस वक्त अगर ये मुतालबा अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है? इस वक्त बहुत सारे सवालात उन पे उठे हैं। मेरा आज का ट्वीट भी इसी बात पे है कि जनाब सदर, आप क्या जरूरी नहीं था कि ये कदम आप पहले उठाते और दुनिया से इंतहा पसंदों का और दहशत गर्दों का वो खात्मा करते? और उसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में 2 लोग सरे फहरिस्त हैं, एक मोदी और एक आपके नेतन्याहू।
जब तक ये दो लोग दुनिया में आजाद घूमते रहेंगे, जंगें करते रहेंगे, साजिशें करते रहेंगे, दुनिया में पायदार मुस्तकिल अमन नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आका मोहम्मद स्वाली साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। एक बार फिर अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें कि अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी रुकन कांग्रेस बिडी कार्टर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया है।